हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र मौर्य। आई एम डेटा साइंटिस्ट इन VGI। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर्स। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर, फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड लास्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सिमिलर होते हैं हमारे मैथ के ऑपरेटर्स या प्लस माइनस की तरह ही। जैसे इसमें हमारा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें हमारे पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो सिमिलर होते हैं मैथ की तरह, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लो डिवीज़न, एक्सपोनेंट, मॉडुलस एक्सेट्रा। बस इसमें फ्लो डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट बढ़ जाते हैं। एडिशन का मतलब वही, जैसे हम 4 + 2 करते हैं तो 6 आता है, वैसे ही माइनस अगर हम सब्ट्रैक्शन 4 - 2 तो इक्वल टू 2। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। डिवीज़न भी हमें पता है, लेकिन इसमें पाइथन में क्या है, अगर हम डिवीज़न करेंगे तो वो एज अ फ्लोट में आंसर देगा। अगर मैं 4 / 2 करूँगा तो ये 2.0 आंसर आएगा। मॉडुलस जो हमें रिमाइंडर देता है, जैसे मैंने इसमें लिखा है 5 - 2 तो इसका 5 - 2 तो इसका रिजल्ट आया 1, क्योंकि अगर हम इसका डिवाइड सही पूरा करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, तो वही आउटपुट में आता है। एक्सपोनेंट जो पावर होती है, जैसे हम घात पढ़ते थे मैथ्स में, वही अगर 5 की पावर 2 है तो 5 × 5 यानी कि हमारा 25 आया। फ्लो डिवीजन जो हमारा क्वोशिएंट विदाउट डेसिमल देगा, अगर डिविडेंड हमारा विदाउट डेसिमल पॉइंट है। अगर हमारा डिविडेंड माइनस या डेसिमल के साथ है तो आउटपुट भी हमारा माइनस या डेसिमल में ही आएगा। पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें भी हमारे जो इक्वल हम मैथ्स में पढ़ते हैं उसे में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे ऐड असाइनमेंट, सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट, डिवाइड असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस जो हमारे अर्थमेटिक थे, बस उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो जाएगा। जिसमें हमने y = 10 + 20 करा तो रिजल्ट हमारा 30 आया। और एक हमने करा है m = m, क्योंकि m की वैल्यू हमारी 15 है। m + 10 करा तो हमारा जो m की वैल्यू हो गया 25, तो रिजल्ट में हमारा 25 आया। ऐसे m - 10 तो हमारे m की वैल्यू क्या थी 15, तो हमने 10 माइनस करा तो 5 बचा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन। वन इज पाइथन रिलेशन ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हमारे लेस देन, इक्वल टू, इसमें दो जब असाइनमेंट ऑपरेटर लगते हैं तब पाइथन में इक्वल टू, लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि अगर एक भी असाइनमेंट ऑपरेटर है तो वो इक्वल टू। तो यही फ़र्क है पाइथन के यही फ़र्क है पाइथन के इक्वल टू में और मैथ्स के इक्वल टू में, जिसमें हमारे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, एक्सेट्रा। लेस देन जैसे मैंने इसमें लिखा है 5 < 2, 5 < 2 तो ये फॉल्स है, क्योंकि ग्रेटर देन है उससे। 5 > 2 तो हमने ट्रू आया आउटपुट में, ऐसी एक्सेट्रा। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल जब हम किसी चीज़ में लॉजिक लगाते हैं कि ये सही है या ये सही है, वही चीज़ होती है लॉजिकल ऑपरेटर, कि हम कंडीशन या वैल्यू में लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 < 2 एंड 5 > 2 > 3, तो ये एक तरफ क्या है हमारी ट्रू, एक तरफ फॉल्स, या एक तरफ फॉल्स एक तरफ ट्रू है, तो इसमें हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि जब तक एंड में दोनों कंडीशन क्या नहीं होंगी ट्रू, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक वो आउटपुट ट्रू नहीं देगा। अगर हमारी एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स मिल गई तो वो आउटपुट में फॉल्स देगा। और में इसका उल्टा है, अगर एक भी वैल्यू में ट्रू मिल जाती है, क्या एक भी वैल्यू अगर ट्रू मिल जाएगी तो वो आउटपुट में ट्रू देगा, जब तक कि उसे करेक्ट दोनों वैल्यू या दोनों कंडीशन फॉल्स ना मिलेंगी तब तक वो आउटपुट ट्रू ही देगा। अगर दोनों फॉल्स मिल गई तभी वो आउटपुट एज अ फॉल्स देगा। नॉट मतलब जैसे हमारा अगर जो हमारी ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, अगर फॉल्स वैल्यू तो उसको ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, बस इसका यही काम है। मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबर का मतलब जैसे हम अपने परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे वैल्यू अगर उसमें असाइन है जो हम अगर उसमें चाहें, जैसे मैं जैसे 5 इन x, अगर मान लेते हैं x हमारी एक कोई लिस्ट है, जैसे 1 2 3, जो हम लिस्ट को आगे वाली वीडियो में जानेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो हमने कहा 5 इन x, यानी कि 5 x के अंदर है या नहीं, तो वो आउटपुट में ट्रू। अगर नहीं है तो 6 नॉट इन y, क्योंकि मेरा
अगर मैं मान लेते हैं y में हमारी 1 2 3 4 5 फिर से वो है, लेकिन मैंने 6 लिखा है, सब 6 नॉट इन y, तो वो भी ट्रू देगा क्योंकि 6 एग्जिट नहीं कर रहा, हमने लिखा भी है नॉट इन। इससे पता लगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर है, यानी कि वो उस जो हमारे आइट्रेबल या सीक्वेंस डेटा टाइप है उसी में वर्क करेगा। एनीथिंग अगर हम इंटीजर में इसका यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए हमेशा हमें इन ऑपरेटर का यूज़ हमेशा आइट्रेबल डेटा टाइप में ही करना चाहिए। पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे इज और इज नॉट, इसके नाम से मत जाइएगा कि इज मतलब x इज ट्रू, क्या x ट्रू है, मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है कि 10 हैड सच या ट्रू, नहीं, उसका मतलब कुछ और होता है क्योंकि ये आईडी पे वर्क करता है, तभी तो इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कहा गया। तो x इज ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड आर सेम अदरवाइज फॉल्स, अगर दोनों की वैल्यू एक ही जगह स्टोर हो रही होगी तब ये हमारा आउटपुट ट्रू में देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। इज नॉट, अगर रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड आर नॉट आइडेंटिटी, अगर इनकी आइडेंटिटी सेम नहीं है, अलग अलग जगह स्टोर हो रही है और हमने लिखा भी है इज नॉट, यानी कि ये सेम जगह पे स्टोर नहीं हो रहे हैं, तो ये हमें ट्रू देगा, एनीथिंग एल्स अगर फॉल्स देगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।